गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू केवी क्लासेस। और इस समय चूँकि ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं पा रही हैं आपकी, इसलिए मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस अरेंज किए हैं। आपको करना है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, और ताकि प्रैक्टिस होती रहे, प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रहे। और तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप करिए और उनके आंसर्स कमेंट में बताइए, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छे सही आंसर दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो सबसे पहले मैंने आपको जो दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन जो वर्क एंड टाइम का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब सबसे आसान भी कह सकते हैं, और यहीं से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपके वर्क एंड टाइम के, यहीं से सॉल्व होने हैं। तो जिन लोगों ने सही आंसर दिए हैं, वेरी गुड, कैरी ऑन। अभी इसके बाद के क्वेश्चंस में दूंगा। और जिन बच्चों ने गलत किए हैं आंसर, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझें। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन जो आएंगे तो उनके लिए आप निहित है कि आप ये बात जानते हो कम से कम। तो मैं इसको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन ए किसी काम को 24 डेज में करता है, बी 6 डेज में करता है, सी 12 डेज में करता है। तो ये टाइम दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जो आपको करना है, इस टाइम की मदद से आपको वर्क एज्यूम करना है। इन टाइम की मदद से आपको वर्क एज्यूम करना है। और वर्क तो हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वर्क हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो लेंगे जो हमारे लिए जो होगा, हमारे लिए कैलकुलेशन आसान करेगा। जैसे कि ऐसा नंबर लेंगे हम जो 24 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। मैंने आपसे कहा, पहले ही कह रखा है कि इस चैप्टर के लिए वर्क एंड टाइम में आपको एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट आना चाहिए। डायरेक्ट आने का मतलब सीधे 24, 6 और 12, यानी ऐसी संख्या जो 24, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 24, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसी कौन सी नंबर है जो 24, 6 और 12 तीनों से पूर्णतः विभाजित है? वो है आपकी 24। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन तीनों से वो डिवाइड हो जाए। ये आपका जो है, ये क्या है, टोटल वर्क है। यही वर्क है, टोटल वर्क। यानी अगर हम ए की एफिशिएंसी देखें तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 24 से डिवाइड करिए, यानी ए जो है 24 काम 24 दिन में करता है, 24 वर्क 24 डेज में करता है। यानी ए जो 1 डे में वर्क करेगा, कितना करेगा? 1 करेगा। ऐसे ही बी कितना करेगा? 4। 6 डे में 24 वर्क करता है, यानी 1 डे में वो 4 वर्क करेगा। सेम सी जो है 12 डेज में 24 वर्क करता है, यानी 1 डे में 2 करेगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कौन से काम? इस काम को, ये जो 24 काम है, इसको तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टाइम इज इक्वल टू व्हाट? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तीनों की क्या है? आप ऐड कर दीजिए, 4 + 2 + 1 कितना आ जाएगा? 7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 24/7। ठीक है, ये आपका बेसिक, बिल्कुल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। और इसी के आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। और याद रहे एक चीज़ कि ये आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये सिर्फ इतना करें आप। ये तो आपके क्वेश्चन में ही दे रखा होता है। ये आपको एलसीएम लेना रहता है 24, ठीक है। और फिर ये आपको चाहो तो लिख लो अगर ज़्यादा टफ हो, वरना आप ध्यान रखिए कि ए कितना करेगा? 1 करेगा, बी कितना करेगा? 4 करेगा, और सी कितना करेगा? 2 करेगा। अब यहाँ पे अगला स्टेप, यानी कहीं अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आप 4, 2, 6 और 1 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 24/7। तो प्रैक्टिस करनी है। ये आपको, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझाने के लिए, समझने के लिए। एज ए कंपटीशन स्टूडेंट आपको सिर्फ इतना ही करना है। ओके, थैंक यू क्लास।